फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 4 से 5, 12 से 14, 16। प्रभु की वाणी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे तो तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसके पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञा घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा, उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 13, 16 से 18 और 22 तक। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं।
इब्राहिम हम सबों का पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया, जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीजों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। हे प्रभु, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, वे सदा तेरी स्तुति गाते हैं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 51। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया। वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते, उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज हम
सभी माता कलीसिया के साथ सन जोसेफ जो माता मरियम का पति है उसका पर्व मनाते हैं। संत जोसेफ निर्दोष, निर्मल, तुरंत ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसको कहा गया वह कर गया, क्योंकि उनको ईश्वर पर पूर्ण आस्था था। ईश्वर ने कहा कि जोसेफ अपनी पत्नी मरियम को लाने से मत घबराओ, क्योंकि उसका पेट में जो बच्चा है सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र है। और संत जोसेफ विश्वास भी किया और उसको पत्नी के रूप में शरण भी दिया। जब यीशु पर आक्रमण, जब बालक यीशु को राजा हेरोद मरवा डालना चाहते थे, तो ईश्वर ने कहा उसे मिस्र देश ले जाओ और अनजान जगह पर जा करके ईश्वर ने कहा और कर दिया। आज के जो पहला पाठ है सामुएल के दूसरे ग्रंथ में हम सुनेंगे कि दाऊद ईश्वर के लिए मंदिर बनवाना चाहता था। तब उन्होंने अपने सेवक नाथान से कहा, जाओ से कहो कि मैंने तुम जो भेड़े चढ़ाया करते थे गड़ेड़िया था, वहां से निकाल करके तुम बाहु शक्ति प्रदान किया, तुम्हें राजा बनवाया, सभी राजाओं को परास्त किया और तुम मेरा मंदिर बनाना चाहते हो। ईश्वर तो हमारे पवित्र मंदिर में निवास करता है। वह यही चाहता था कि दाऊद अपने हृदय के मंदिर में वह मंदिर बनाया करे। और उसने कहा, तेरा पुत्र जो तेरा अधिकारी होगा वह बनवाएगा। वह मंदिर जो सुलेमान राजा ने बनवाया था उसको तो बीच में भी तो ढा दिया था, उसको जर्जर बना दिया, उसका पुनर्निर्माण किया गया और 70 AD में चकनाचूर कर दिया गया और आज तक मंदिर बना नहीं। क्योंकि यीशु अपने जीवन काल में कहा था, यह मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु अपने शरीर के मंदिर बन गए। यीशु हमारे जीवन के मंदिर है। विश्वासियों जब एकत्रित होता है वह कलीसिया है और उस कलीसिया का रीढ़ नींव यीशु ख्रिस्त है, जो इब्राहिम के वंश से, दाऊद के वंश से संत जोसेफ उत्पन्न हुआ। संत जोसेफ उसका पालक पिता बना। जिस प्रकार इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाओं का पालन किया, उसी प्रकार हमें भी संत पौलुस आह्वान करते हैं कि हमें भी उन पर विश्वास और भरोसा करना है और उसी के अनुरूप जीवन बिताना है। ईश्वर ने
इस्राएलियों को मूसा के द्वारा नियम और विधान दिया, परंतु वह नियम उनको बना नहीं पाया। परंतु यीशु ने अपने को शहादत देकर उसने सदा सर्वदा के लिए हमारा मंदिर बन गए और हम सभी उन्हीं के पवित्र मंदिर है। आज माता कलीसिया इसलिए संत जोसेफ को याद करती क्योंकि वह विनम्र था, निष्कलंक था, ईश्वर पर भरोसा करता था, उसकी आज्ञाओं को पालन करता था, जो भी कहता था वह तुरंत उसका पालन किया। इसलिए ईश्वर ने उसे मनुष्य में महान बनाया, अपने सर्वोच्च ईश्वर पुत्र यीशु के पालक पिता के रूप में उसे चुन लिया। हमें भी संत जोसेफ से सीखने की जरूरत है। बहुत मेहनती, परिश्रमी, अपने घर परिवार को यीशु के लिए सब चीज करने को तैयार था। आज देखिए यीशु को लेकर के यरूशलेम जाता है। बेतलेहम से यरूशलेम बहुत दूर है। वहां पर यीशु वहीं पर रुक जाते हैं, परंतु संत जोसेफ जो उनको प्यार करते थे अपने पुत्र के जैसे, उसकी खोज में जाता है। हालांकि यीशु ने कहा कि मुझे खोजने की क्या जरूरत है, लेकिन उसका हृदय की आत्मा यीशु के लिए तड़पता था। यीशु का आत्मा अपने पालक पिता जोसेफ के लिए तड़पता था, उनको भी प्यार करता था। और बताया गया है वहां से आने के बाद उनकी आज्ञाओं के अंदर संरक्षण में लिया। और योसेफ ने अपने स्वभाव, विनम्रता, अपने विश्वास और भरोसे के द्वारा यीशु का पालन किया, उत्तरदायित्व लिया। हमें भी अपने बच्चों का उत्तरदायित्व लेना है। यह पर्व महान पर्व है। यह पर्व संत जोसेफ के समान हमको निर्दोष बनना है, ईश्वर पर भरोसा करना है। उनकी आज्ञा का पालन कठिन है, लेकिन जोसेफ ने किया। इसलिए आज माता कलीसिया उनको संत के रूप में उसको याद करता है। आज हम सभी संत जोसेफ सिस्टर और फादरों के लिए, विशेषकर मैं अपने पल्ली संत जोसेफ और शेम्बरी जो उन्हीं की सेवा में समर्पित यीशु और उनके राज्य की सेवा करती है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सदा संत जोसेफ के जैसे विनम्र रहे, अपने कार्यों में जुझारू बन रहे और जैसे ही कहा गया जोसेफ ने कर दिया, उन्हीं के जैसे कर्मठ और समर्पित बने। जय यीशु।